दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज ट्रिपल वन अर्थात 111। ये इम्पोर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए, जिसका एग्ज़ाम 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। इम्पोर्टेंट है पीएचटी टीएचटी के लिए, सुपर टेट, रेलवे ग्रुप डी के लिए तो है ही, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है। ये सीरीज सभी के लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। सीरीज नंबर है 111। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। किससे? 201 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 201। डायनमो जो विद्युत का जनन करता है, वास्तव में ऑप्शन ए आयनों के स्रोत के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन बी विद्युत आवेश के स्रोत के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों के स्रोत के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन डी ऊर्जा परिवर्तक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 201। और आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, जो डायनमो होता है वह विद्युत का तो जनन करता है और ऊर्जा परिवर्तक के रूप में भी कार्य करता है। डायनमो जो है विद्युत का जनन करता है और साथ में ऊर्जा परिवर्तक के रूप में भी कार्य करता है। इसको कन्वर्टर भी बोला जाता है इंग्लिश में। डायनमो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वर्टर भी कहते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब दोस्तों अपने पास क्वेश्चन है 202। क्या है 202? 750 वाट अंकित विद्युत इस्त्री में 220 वोल्ट प्रवाहित धारा, ऑप्शन ए 0.34 एम्पियर है, ऑप्शन बी 0.29 एम्पियर है, ऑप्शन सी 2.90 एम्पियर है, ऑप्शन डी 3.41 एम्पियर है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है 202 नंबर। और दोस्तों ये सीरीज सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से सुने और सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर करें। और जितने भी इसमें दोस्तों क्वेश्चन करवाए जा रहे सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए ही क्वेश्चन है। देखिए तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 750 वाट अंकित विद्युत इस्त्री में 220 वोल्ट पर प्रवाहित धारा 3.41 एम्पियर है। कितनी है? 3.41 एम्पियर है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं 203। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कण प्रति कण है? ऑप्शन ए प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी फोटॉन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन। तो इसमें से कौन सा जोड़ा कण प्रति कण है? देखिए दोस्तों क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जोड़ा कण प्रति कण है। इस क्वेश्चन का पहले आप क्वेश्चन समझे, ये रहा क्वेश्चन और इसका एग्जैक्ट आंसर रहा ऑप्शन सी। अब आपको हम बता दें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वह जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन। हिंदी में इनको जे थॉमसन भी कहते हैं। अब बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। और बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वह चेडविक ने की थी। किसने की थी? चेडविक ने की थी। आप इस पर एक ट्रिक भी याद रख सकते, ईंट पर नाचे। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन या टॉमसन, पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, नाचे, एन फॉर न्यूट्रॉन, सी फॉर चेडविक। तो 203 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वह हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है अपने पास 204। एक स्थिर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के मध्य परस्पर स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन ए उनके बीच नाभिकीय बल के बराबर होता है, ऑप्शन बी नाभिकीय बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, ऑप्शन सी नाभिकीय बल की अपेक्षा निर्बल होता है, ऑप्शन डी होता ही नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 204 है और आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। एक स्थिर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के मध्य परस्पर स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? देखिए, नाभिकीय बल की अपेक्षा निर्बल होता है। एक स्थिर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के मध्य परस्पर स्थिर वैद्युत बल नाभिकीय बल की अपेक्षा
निर्बल होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन है अपने पास 205। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? जो बिग बैंग थ्योरी है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए जीमोन प्रभाव, ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी डी ब्रोगली प्रमेय, ऑप्शन डी ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत। तो दोस्तों क्वेश्चन अपना क्या है 205 है और आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बताना है। देखिए क्या होता है, प्रसिद्ध बिग बैंग जो थ्योरी है डॉपलर सिद्धांत पर आधारित होती है। किस पर है? डॉपलर प्रभाव पर यह आधारित है। 205 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स वह हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अब अपने पास क्वेश्चन क्या है 206 नंबर। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? जो कोबाल्ट 60 होता है उससे कौन सी रेस निकलती है? ऑप्शन ए एक्स रे, ऑप्शन बी गामा रे, ऑप्शन सी बीटा रे, ऑप्शन डी सभी। तो आप लोग बताएंगे इससे कौन सी रे निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 206। आपको बता दें कोबाल्ट 60 से जो रे निकलती है वह होती है गामा रे। कौन सी? गामा रे किरणें ही इससे निकलती हैं कोबाल्ट 60 से। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 209। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य सक्रिय ना हो। क्या हो? बाह्य बिल्कुल भी सक्रिय ना हो, ये चीज हमको देखनी है। देखिए क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए देखना न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, ऑप्शन डी गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन का प्रथम नियम है। अर्थात वस्तु जिस भी अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल क्रियाशील होता है। इसे न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तथा वह दो भिन्न पिंडों पर कार्य करती, इसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। आइए अब समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से। नाव से किनारे पर कूदने से नाव का पीछे हट जाना, बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक का पीछे की ओर धक्का देना, घोड़े के द्वारा गाड़ी को खींचना, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 207। क्या देख पा रहे हो? 207। छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लैंपिंग, ऑप्शन बी रीमिंग, ऑप्शन सी ब्रोचिंग, ऑप्शन डी टैपिंग। क्वेश्चन नंबर 207 है। पूछा गया है छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को टैपिंग कहते हैं, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 208 नंबर। पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए गुणा करना पड़ता है। ऑप्शन ए 0.4536 द्वारा, ऑप्शन बी 0.3645, ऑप्शन सी 0.4356, ऑप्शन डी क्या है 0.6543। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा? ये रहा 208 और आपको बताना है कि पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ता है? तो 0.4536 से करना पड़ता है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। किसी वस्तु का वजन अगर पाउंड में है उसे किलोग्राम में बदलना है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको 0.4536 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात इंटू या गुणा करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों अपने पास क्वेश्चन है 210 नंबर।
गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, इसके आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पता है दोस्तों, आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण जो नियम था वो किसने दिया था। देखिए बताते हैं, यह दिया था दोस्तों न्यूटन ने। और न्यूटन के 3 नियम है जो कि मैंने पहले अभी आपको बताए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया, तो माइकल फैराडे ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो ये थे न्यूटन। तो फिलहाल 210 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखेंगे 211 है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन के द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन के तृतीय नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रेखीय संवेग के बराबर क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण के बराबर क्या है, आपको इसका आंसर बताना है। देखिए रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है न्यूटन का द्वितीय नियम। क्या? न्यूटन का द्वितीय नियम, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपने पास क्या है, 212। क्या है दोस्तों? 212 है। पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखें क्या दिया गया इसमें, समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, ऑप्शन ए स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलती है, ऑप्शन बी स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, ऑप्शन सी ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, ऑप्शन डी नीचे की ओर त्वरित होने वाले। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है अपना ये रहा 212। अब इसके आंसर को आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो एक समान त्वरण के साथ ऊपर की ओर चलती है। जब लिफ्ट एक समान त्वरण के साथ नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे होंगे 213। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? ऑप्शन ए गतिहीनता, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी कुल भार, ऑप्शन डी अपक्रिया। बताना है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। देखिए दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जड़त्व कहलाती है। क्या कहलाती? जड़त्व कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं 214। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, ऑप्शन ए वेग का सिर्फ मान नियत रहे, ऑप्शन बी वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, ऑप्शन सी वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, ऑप्शन डी वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। क्या हो? परिवर्तनशील हो। तो ये रहा क्वेश्चन 214 और आपको फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए चलिए बताते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन अपने पास है 215। ये रहा। एक 2ns संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन ए 1 जूल, ऑप्शन बी 2/3 जूल, ऑप्शन सी 3/2 जूल, ऑप्शन डी 4 जूल। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एक 2ns संवेग वाले और 3 ग्राम या किलोग्राम वाले द्रव्यमान वाले पिंड की जो गतिज ऊर्जा है 2/3 जूल होगी। कितनी होगी? 2/3 जूल होगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 216। SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता वक्र होगा। ऑप्शन ए एक दीर्घवृत्त, ऑप्शन बी एक सीधी रेखा, ऑप्शन सी एक परवलय, ऑप्शन डी एक वृत्त। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा 216 और एग्जैक्ट आंसर आपको देना है कि SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है
वक्र होगा? तो एक दीर्घवृत्त होगा। क्या होगा? एक दीर्घवृत्त होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन हम लोग क्या देख पा रहे होंगे? 217 शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की ऑप्शन ए समान गति होती है, ऑप्शन बी समान वेग होता है, ऑप्शन सी समान त्वरण होता है, ऑप्शन डी समान बल होता है। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास? 217 है और एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होती है। क्या होगी? समान त्वरण होती है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन अब हम लोग देख पा रहे होंगे 18 नंबर। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल जो होगा वो कैसा होगा? ऑप्शन ए कभी कभी पृष्ठ के केंद्र से जाता है, ऑप्शन बी पृथ्वी के केंद्र से नहीं जाता है, ऑप्शन सी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, ऑप्शन डी पृथ्वी पर गिर जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाता है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 219। स्प्रिंग का काठिन्य, स्प्रिंग है उसका काठिन्य क्या है? ऑप्शन ए स्प्रिंग की भारवाहिका धारता, ऑप्शन बी आधार के प्रति एकांक क्षेत्र पर भार, ऑप्शन सी प्रति एकांक विक्षेपण पर भार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो है स्प्रिंग का काठिन्य क्या है, ये आपको दोस्तों बताना है। देखिए दोस्तों क्या होगा? स्प्रिंग का जो काठिन्य है वह स्प्रिंग का भार वाहिका धारता है। क्या भार वाहिका धारता है? ऑप्शन ए करेक्ट है। अब दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 220। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, किस नियम का पालन करता है? ऑप्शन में न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन के द्वितीय नियम का, ऑप्शन सी न्यूटन के तृतीय नियम का, ऑप्शन डी संवेग के नियम का। देखिए क्वेश्चन क्या है 220 है कि गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। बिल्कुल झुक जाएगी दोस्तों। तो ये किस नियम का पालन करता है? न्यूटन का कौन सा नियम है? देखिए न्यूटन के प्रथम नियम के कारण एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती। कौन सा? प्रथम नियम, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे 221 नंबर। जी की इकाई यूनिट है, ऑप्शन ए एन एम पर के जी, एन एम स्क्वायर पर के जी, ऑप्शन डी एन एम स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ऑप्शन डी एन स्क्वायर एम स्क्वायर पर के जी। तो बताइए जी की यूनिट क्या हो जाएगी? बताइए दोस्तों जी की यूनिट क्या हो जाएगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जो जी की इकाई यूनिट है एन एम स्क्वायर पर के जी स्क्वायर हो जाएगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है। इसको पढ़ लें और समझ लें। जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11 एन स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए डियर स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 222 अर्थात 222। आवेग माप है, ऑप्शन ए द्रव्यमान का, ऑप्शन बी गति की प्रवणता का, ऑप्शन सी वेग का, ऑप्शन डी संवेग में परिवर्तन का। तो आवेग माप क्या है? क्वेश्चन नंबर है 222 अर्थात 222 और आपको इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर देना है। देखिए क्या हो जाता है दोस्तों? आवेग माप है संवेग में परिवर्तन का, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे 223। बल का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोमीटर प्रति मीटर सेंटीमीटर, क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, यही तो दिया गया है। तबकि इसमें दिया गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए में किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है? ये रहा 223। फटाफट इसका आंसर देना। देखिए बल का जो मात्रक होता है न्यूटन या केजी
मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये एक सदिश राशि है। क्या है? ये एक सदिश राशि है, अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर आप बताते हो जो बल का मात्रक है। दोस्तों आप लोग क्या बताएंगे? देखिए थोड़ा सा देखते हैं। जो बल का मात्रक है वह न्यूटन होता है या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। क्या होता है? न्यूटन होगा या केजी एम पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये एक सदिश राशि है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास 224। क्या दिया गया है? एक माइक्रोन बराबर है, ऑप्शन ए 100 mm, ऑप्शन बी 1000 mm, ऑप्शन सी 0.01 mm, ऑप्शन डी 0.001 mm। तो देखिए जो एक जो माइक्रोन होता है वह किसके बराबर होता है दोस्तों? ये रहा ऑप्शन डी, 0.001 mm के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 225। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? टेम्परेचर जिसको कहते हैं, ऑप्शन ए जूल है, ऑप्शन बी केल्विन है, ऑप्शन सी वाट है, ऑप्शन सी कैलोरी है। तो बताइए कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? फटाफट बताइए दोस्तों। देखिए ताप का जो एसआई मात्रक होता है वह केल्विन होता है। केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। यह एक अदिश राशि है। कार का भी जो मात्रक होता है वह जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल, कार का मात्रक भी जूल, और दोनों की दोनों ऊर्जा हो कार है, अदिश राशि है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। यह क्या होता है? वाट होता है। ये एक अदिश राशि है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट, अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती। उम्मीद है सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है? इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।